Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Hello everyone. In this video students, हम थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए. एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टी नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज की, जिसमें इंडियन नेवल शिप तलवार ने पार्टिसिपेट किया. क्या नाम रहेगा उस एक्सरसाइज का? वो है IB समर 8 एक्सरसाइज. I से इंडिया, B से ब्राज़ील और SA से साउथ अफ्रीका. MAR क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज. तो इन 3 कंट्रीज का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला और इंडिया से INS तलवार ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा. नेक्स्ट एक और चीज, रिम्पैक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसमें INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था, राइट. एंड USA में जाके ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी पर्ल हार्बर पर. नेक्स्ट RBI ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि इन्होंने जो UPI 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको बढ़ा के कर दिया है 10,000 रुपये. एंड जो UPI लाइट वॉलेट है उसको 5,000 रुपये तक कर दिया गया है. चलिए नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने रिसीव किया व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर लाइसेंस फ्रॉम RBI. पिछले 10 सालों में, डेकेड में ये पहली बार हुआ है किसी को व्हाइट लेबल ATMs का लाइसेंस मिला है. व्हाइट लेबल ATMs क्या होते हैं? ये वो ATMs होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं. एंड किसको मिला है ये है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस लिमिटेड को ये यहाँ पे व्हाइट लेबल ATM का लाइसेंस मिला RBI के द्वारा. नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली ऑनर किया 2024 के यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन अवार्ड से? करेक्ट. तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर? वो है सिस्टर रोजिटा मिलेसी. ये जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं, रेफ्यूजीज होते हैं, उनको डिफरेंट नेशनलिटी से ब्राज़ील में जो आए हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड, उनको राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए काम किया गया. एंड इनको इसीलिए यहाँ पे UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से इन्हें सम्मानित करा गया. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया 43% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ देयर सब्सिडरी फर्म वर्थ 128 करोड़ रुपीस? तो वो है JM फाइनेंशियल लिमिटेड. इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया 43% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर 1282 करोड़ की लागत से. नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने अभी अनवेल किया पहला अपग्रेडेड T90 भीष्मा टैंक. पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? अंडर द लाइसेंस अग्रीमेंट विद रशिया, राइट. तो ये भीष्मा टैंक है, ये T90 अपग्रेडेड वर्जन है भीष्मा टैंक का. T90 का अपग्रेडेड वर्जन है ये भीष्मा टैंक. एंड 1657 T90 टैंक्स यहाँ पे ऑर्डर किए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा. करेक्ट. चलिए, किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया फुल स्टेक सेल ऑफ वन और इफ सब्सिडरीज फर्म वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स फॉर 192 करोड़ रुपीस? तो HDFC बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया फुल स्टेक सेल ऑफ वन ऑफ देयर सब्सिडरी फर्म वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स फॉर 192 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट, किस IIT ने या कौन सा IIT होस्ट करेगा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 में? तो वो है IIT गुवाहाटी. ये होस्ट करेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. इसका एम क्या रहेगा? बेसिकली कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना. ये 10वां एडिशन रहेगा आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का. एंड इसकी थीम रहेगी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली या कौन सा कंट्री 17th कंट्री बन गया जिन्होंने साइन किया है एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इंडिया के साथ टू एनहांस कोलैबोरेशन इन फिल्म प्रोडक्शन? तो कौन सी है? वो है कोलंबिया, राइट. और कोलंबिया 17वां कंट्री बन गया है. इससे क्या होगा? इंडिया और कोलंबिया के बीच में
जो मूवीज प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, नॉलेज शेयर होंगी, टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे शेयर किया जाएगा सिनेमा से रिलेटेड। नेक्स्ट, नेम द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु टॉप द फॉर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 24 लिस्ट पब्लिश इन अक्टूबर। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंड किया 4 ईयर कोलैबोरेशन विद यूएसए बेस्ड ओल्ड नेशनल बैंक के साथ? तो किन्होंने अभी रिसेंटली एक्सपेंड किया है? इट्स 4 ईयर कोलैबोरेशन विद यूएसए बेस्ड ओल्ड नेशनल बैंक, वो है इन्फोसिस, राइट। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस कंट्री को एफटीएससी एमर्जिंग रसल्स एमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में ऐड करने की बात की गई, सितंबर 2025 में ये कंट्री ऐड हो जाएगी, वो है हमारी इंडिया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया हमारी यहाँ पे ऐड होने वाली है और इंडिया 3rd इंडेक्स हो जाएगा। ये इंडिया जिसमें अभी ऐड किया जा रहा है फॉरेन एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 44th सेशन ऑफ द कॉडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डायरेटरी यूजेस 2024 है? तो ये कहां पर हुआ था? ड्रेसडेन जर्मनी में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, अभी जो नीति आयोग का एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है ना, उसको बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया नीति आयोग ने? फॉर FY25 कितना कर दिया है? $1.9 ट्रिलियन का कर दिया, ये भी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिटेन किया इंडिया के जीडीपी फॉरकास्ट फॉर FY25 टू 7%? ये किसके द्वारा रखा गया है यहाँ पर? ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा डाटा स्टेट किया गया। अगर यहीं पे मैं मूडीज की बात करूं तो मूडी ने प्रोजेक्ट किया इंडिया FY25 के लिए एट 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट। एसबीआई ने भी प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा FY25 में। नेक्स्ट, WTO इन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ टू जस्ट 3%। पहले ये 3.3 प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वापस 3% यहाँ पे इनके द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है ओमार अब्दुल्ला एंड फॉर द सेकेंड टाइम इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एंटर किया या हैज रिसेंटली अपॉइंटेड ओलंपिक बॉक्सर मैरी कॉम एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम सुनील छेत्री एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुनिशिया फॉर द सेकंड टाइम? तो तुनिशिया के कौन अपॉइंट किए गए हैं वापस से प्रेसिडेंट? वो है काइस सीद एंड 5 साल का इनका टर्म रहेगा और ये इनका दूसरा टर्म है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हैज बिल्ड मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज LSAM-12 लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन अक्टूबर 2024? तो वो है MS Seacon इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ये 6th वेसल है ऑफ द 8 मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज प्रोजेक्ट्स का। नेक्स्ट, नेम द स्पेनिश टेनिस प्लेयर हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर द डेविस कप। डेविस कप आपका टेनिस से रिलेटेड करता है, ये कहाँ खेला जाएगा? स्पेन में खेला जाएगा एंड जो पर्सन हम बात कर रहे हैं रिटायर होंगे वो भी स्पेन के ही प्लेयर है, इनका नाम है राफेल नडाल। नेक्स्ट, विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द 38th नेशनल गेम्स फ्रॉम 28 जनवरी टू 14 Feb 2025? तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी या कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? कंट्री पूछा जाए तो इंडिया, स्टेट पूछा जाए तो उत्तराखंड होस्ट करेंगे ये 38वें नेशनल गेम्स। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड इन्होंने 3 साल पूरे हो गए हैं इस स्कीम के ऑन 13 अक्टूबर 2024? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एम क्या है? बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करना, राइट। एंड ये किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया था? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट इसे करा गया था। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने नोटिफाई किया स्कीम गाइडलाइंस टू इंप्लीमेंट 500 करोड़ रुपीज इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट अंडर व्हाट? इट इज अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका एम क्या है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उनकी छतों पर हम यहाँ पे सोलर पैनल लगा सकें ताकि घर के लिए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री मिल सके एंड वो अफोर्डेबल हो सके एंड सरकार के ऊपर भी जो बर्डन रहता है इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो कम हो सके, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा? ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिलेगा एंड 500 करोड़ यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इसके लिए, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स? तो कहां पर है रहेगा ये? पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इंडिया अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं ग्लोबली 12th पोजीशन पे आ जाती है
एंड एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाती है इन द बायोटेक्नोलॉजी। अभी 2023 में जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। एक्सपेक्टेड है 2030 तक ये बढ़ के 300 बिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वियंटिन लाओस 10 से 11 अक्टूबर के बीच में। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है थाईलैंड ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे टू एशियन समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पुट एन एंड टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस। तो नहीं, थाईलैंड नहीं, म्यांमार के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए एशियन समिट में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने 18 नए मेंबर्स को इलेक्ट किया टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्म 25 to 27, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो किसके अंडर कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इनको? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ऐड किया जाएगा। UNGA के द्वारा ऐड किए गए 18 नए मेंबर्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं नए? वो है नायाब सिंह सैनी। इससे पहले मार्च से लेके अक्टूबर 2024 तक भी अपॉइंट किए गए थे। आफ्टर मनोहर लाल खट्टर इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से, यानी इनका सेकंड टर्म रहेगा। मोहन चरण मांझी की बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? उड़ीसा के। मोहन यादव की बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके, पीयू लाल दुहोमा ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? मिजोरम के। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रेज किया शेयर होल्डिंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 4.05 टू 7.1% थ्रू QIP। तो किन के द्वारा ऐड किया गया? ये LIC इंश्योरेंस के द्वारा रेज किया गया शेयर होल्डिंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 4.05% टू 7.1%। नेक्स्ट, किस डिवीजन में, विच डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली अनाउंस द पार्टनरशिप ऑफ उमंग ऐप विद डिजिलॉकर टू प्रोवाइड सिटीजन्स इजी एक्सेस, ताकि जो सर्विसेज सरकार देती है उनको वो सर्विसेज का लाभ मिल सके। तो वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एंड ये जो उमंग ऐप है बेसिकली एप्लीकेशन है जो कि सिटीजन्स को एक्सेस प्रोवाइड कराती है कि जो भी सरकार सर्विस दे रही है एंड इन्फॉर्मेशन दे रही है वो इन तक पहुंच सके। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 अक्टूबर। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि सरकार के द्वारा 5% DA एंड DR में इंक्रीज कर दिया गया अभी पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, पेंशनर्स के लिए। तो नहीं, 5% नहीं, 3% का इंक्रीज इस बार देखने को मिला है। नेक्स्ट, किस CPSE को अभी रिसेंटली अपग्रेड कर दिया गया एज द 14th महारत्ना CPSE बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कौन सी रहेगी? ये है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। पहले ये आपकी क्या थी? ये एक नवरत्ना थी और अब इसको अपग्रेड कर दिया टू महारत्ना CPSE एंड ये 14th महारत्ना बन गई है। इवन याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक 26,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हॉल के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 AL-31 FP एरो इंजन फॉर सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट। नेक्स्ट, किस सेंचुरी को अभी नेम किया गया, डिक्लेयर किया गया 8वां टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? तो वो है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये 8वीं टाइगर रिजर्व बन गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में? तो ये है IOCL ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड एक 50 किलोमीटर की पेट्रोलियम पाइपलाइन भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी सिलीगुड़ी इन इंडिया से लेके चराली इन नेपाल तक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिवील किया दैट इंडिया हैज 129 मिलियन सिटीजन जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं? तो ये किसके द्वारा डाटा आया? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसीव किया $42 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ताकि जो कोस्टल और रिवर बैंक एरियाज हैं उनको वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके? तो महाराष्ट्र स्टेट ने ये $42 मिलियन का अमाउंट लोन रिसीव किया है फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक ताकि वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है, रिवर बैंक्स है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। देन यहीं पे याद रखेंगे मेघालय को भी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $50 मिलियन का लोन मिला था वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक। नेक्स्ट, उस फंड का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया, या फिर उस फंड का नाम बताओ जो कि टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को यहाँ पे ट्रैक किया जा, करेक्ट 20 कंपनियों को यहाँ पे ट्रैक किया जा सके। तो क्या नाम है उसका? टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। एंड इसका जो NFO है
वो आपका 7 से 21 अक्टूबर तक रहेगा। 5,000 के मल्टीपल्स में आप इसको बाय कर सकते हैं, इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, इंडिया अभी डैश इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड में, सरपास 700 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ सितंबर 2024। तो फोर्थ इकोनॉमी बन गया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन द वर्ल्ड विद 700 बिलियंस ऑफ सरपास यूएस डॉलर्स फॉरेन रिजर्व को। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें, इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो अपर मिडिल इनकम कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया MPV मल्टीपर्पज वेसल यार्ड नंबर 18001, जिसका नाम रहेगा INS समर्थक इन चेन्नई तमिलनाडु। तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया इसको? L&T के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ टेलीमानस? सबसे पहले आपको ये टेलीमानस पता होना चाहिए क्या है। टेलीमानस है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान, राइट। एंड यहाँ पे टेलीमानस ये 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है विद फोन बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ई-माइग्रेट वर्जन 2 पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू एंश्योर सेफ ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड जो इंडियन वर्कर्स बाहर काम करने जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके ट्रैवल को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इवन यहीं पे SBI के साथ इस पोर्टल ने टाई अप करा, ताकि जो भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होगी सर्विसेज की, वो यहाँ से कर सकते हैं इस पोर्टल से विद नो ट्रांजैक्शन फीस। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया पहला फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 487.6 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिसीव हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अमाउंट दिया किस कंट्री को इन द फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट? तो मॉरिशियस को ये अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। एंड इस इनिशिएटिव के अंदर इस पैसे के साथ 100 किलोमीटर की जो पुरानी पाइपलाइंस है मॉरिशस में, उनको रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म है। इंडिया की क्या रैंक रहेगी विद 188 6G रिलेटेड पेटेंट्स के हिसाब से? तो 6G टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स में इंडिया 6ठी पोजीशन पर आ जाता है। यहाँ पे चाइना ने टॉप किया है विद 6001 6G पेटेंट्स। साउथ कोरिया USA सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है विद 3909 पेटेंट्स। साउथ कोरिया थर्ड पर, देन जापान फोर्थ पर, EU यूरोपियन यूनियन फिफ्थ पर, एंड सिक्स्थ पर है हमारा इंडिया विद 188 6G रिलेटेड पेटेंट्स। नेक्स्ट, इंडिया इज वर्किंग ऑन इंटरलिंकिंग इट्स UPI विद आनी सिस्टम। आनी सिस्टम किस कंट्री का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है? UAE का है। तो UPI इंडिया का, आनी हो गया UAE का। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन करने की बात की गई। एंड इससे क्या होगा, जो इंडियन वर्कर्स UAE में है वो इजिली UPI से पेमेंट कर सकेंगे एंड आनी उसको रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 26वें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो कौन बन गए हैं? वो है परमेश शिवामणि। ये 26वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली स्वॉन इन किया गया? 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो 8वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडोनेशिया के? वो है प्रोबावो सुबियांतो। ये 8वें प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली अपॉइंटेड या किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ सर रतन टाटा ट्रस्ट सक्सीडिंग हिज हाफ ब्रदर रतन टाटा? नोएल नवल टाटा अभी नए चेयरमैन बने हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट के। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिवाइज किया अपर लिमिट फॉर परचेजिंग द न्यू एंडाउमेंट प्लान फ्रॉम 55 ईयर्स टू 50 साल तक? तो वो है LIC इंश्योरेंस ऑफ इंडिया या फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एक ये एंडाउमेंट प्लान भी देख लीजिए क्या होता है। एंडाउमेंट प्लान बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कवर कराती है एज वेल एज मैच्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये होता है एंडाउमेंट प्लान। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली फॉर्म किया साइक्लोन जो दाना हुआ था? इस ये दाना की नेमिंग किसके द्वारा की गई थी? तो ये कतर के द्वारा इस साइक्लोन की नेमिंग की गई थी एज दाना। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 23वीं मीटिंग ऑफ SCO हेल्ड ऑन 16th of October? तो 23वीं कहाँ मीटिंग हुई थी? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। इवन हमारे डॉक्टर S जयशंकर ने यहाँ पे विजिट किया था और एक डेकेड में ये पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया एंड उन्होंने वहाँ पे टेररिज्म को रोकने की बात की। देन WHO ने रिसेंटली सिक्योर किया
कितना अमाउंट इन प्लेजेस फॉर 25 to 28 बजट ड्यूरिंग अ फंड रेजिंग इवेंट इन बर्लिन जर्मनी। तो $1 बिलियन रेज करने की यहाँ पे बात की गई। इवन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं जरा भी, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द हेल्प ऑफ एआई यहाँ पे खोलने की बात की गई, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड स्मार्ट सिटीज में। हेल्थ केयर में इनकी मदद करेगा आईआईटी दिल्ली, एग्रीकल्चर में मदद करेगा आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में है, एंड स्मार्ट सिटीज में इनकी हेल्प करेगा आईआईटी कानपुर। ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया मर्जर ऑफ टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड। किसके साथ ये मर्जर होगा? तो ये होगा आपका मर्जर टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ। ठीक है, टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस रिलीजन ने हैज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिला अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि एनएसएसओ के द्वारा रिलीज किया गया था। तो 6 में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, 5.1% से बढ़ के ये 5.8% हो गया। हिंदूज में अनएम्प्लॉयमेंट गिरता हुआ दिखा बाय 0.1%। नेक्स्ट, किस स्टेट में बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो ओडिशा ने बेस्ट परफॉर्म किया है, इज द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स, इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस टीम ने अभी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल को जीता जो कि दुबई एंड शारजा में हुआ यूएई में? तो न्यूजीलैंड की वीमेंस क्रिकेट टीम ने ये आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है एंड ये पहली बार इनकी ये विक्ट्री रहेगी, मतलब पहली बार इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पे जीता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। किस स्टेट में डीआरडीओ ने अभी कंडक्ट करा 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पे टेस्ट किया गया। कहां पर? राजस्थान में टेस्ट किया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया, डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जो ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, इसके 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 83rd फाउंडेशन डे ऑन 1 अक्टूबर 2024? तो CSIR, आई रिपीट CSIR ऑप्शन 4, इनके आम नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोले इनके आम के द्वारा अभी 83rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, नॉट नेशनल एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च। बेसिकली आपको याद रखना है इनका आम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका 83rd फाउंडेशन डे यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड जो CSIR का काम क्या है, बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में एंड साइंस के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करना, एंड जो भी यहाँ पे इनोवेशन है राइट, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सके साइंस एंड इनोवेशन में, उसके ऊपर काम करना। नेक्स्ट है, किस ग्रुप ने रिसेंटली एंटर्ड किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो वो है रिलायंस ग्रुप, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। 1270 मेगावाट्स के यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट के 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अभी GI टैग मिला है? वो है असम। इसमें से आ जाती हैं कुछ आपकी राइस बियर, जैसे अगर हम बात करें जैसे एक आ जाती है आपकी डिश ग्वाकी, ये एक डिश है, ट्रेडिशनल डिश है। एक आ जाता है नार्जी प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है, सेमी फर्मेंटेड डिश जो कि जूट लीफ से बनती है। फिर इसी के अलावा माइब्रू जोऊ, ये माइब्रू जोऊ बिडवी, माइब्रू जुआ बिडवी, माइब्रू जू बिडवी, ये 3 तरह की माइब्रू, ये आपकी क्या है, राइस बेवरेज है, जिनको अभी टोटल 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे GI टैग मिला। फिर एक फर्मेंटेड फिश डिश है जो कि है नाफम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री को रिसेंटली लॉन्च किया गया अन्ना दर्पण? ये अन्ना दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। अन्ना दर्पण FCI के द्वारा लाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली जो आपकी सप्लाई चेन है ना उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, उसको ईज में लाएगा। एंड जैसे मंडी हो गई, मिल्स हो गई, जैसे इसी के साथ रीजनल, जोनल, डिविजनल लेवल पे जो भी आपकी मंडीज हो गई, मिल्स हो गई, उनका एक बेटर सप्लाई चेन सेटअप करने का ये काम करेगा अन्ना दर्पण। नेक्स्ट, किस कंट्री के द्वारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लाया गया है इंडिया के साथ? तो इंडिया
एंड यूएई के बीच में ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। ये रिप्लेस करेगी एक ट्रीटी को जो थी आपकी BIPPA ट्रीटी, ये अभी खत्म हो गई थी सितंबर में, इसने रिप्लेस किया BIT को, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, इसकी जगह पर अब ये आ गई है, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें इंडिया का ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएई में अप्रैल 2000 से लेके अगस्त 2024 तक $15.26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी IDEX DIO ने रिसेंटली साइन किया एक MOU फॉर द लॉन्च ऑफ मीरा। मीरा क्या है? मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इनके साथ ये MOU साइन किया IDEX DIO ने, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। एंड यहाँ पे हम देखेंगे इनोवेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, एंड जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके डिफेंस सेक्टर में, उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए ये MOU साइन किया गया, राइट। यहीं पे हम देखेंगे जो ये IDEX है, ये जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन IDEX, ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, किस स्टेट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक MOU साइन किया ताकि 3 एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सके फॉर मैकेनिकल एंड मटेरियल्स, फॉर कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जो कि ड्रोन्स हो गए, अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी, करेक्ट। एंड किन किन चीज़ों पे? मैकेनिकल मटेरियल, कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात करी है जो अप्रूव की गई हैं। 4 तमिलनाडु में सेटअप की जाएंगी एंड 3 उत्तर प्रदेश में। एंड 400 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इन टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट, विद विच कंट्री डिड इंडिया ने रिसेंटली साइन किया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो यूके के द्वारा इंडिया एंड यूके के बीच में ये साइन हुआ है ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ सके, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर सकें, राइट। एंड यहाँ पे डेविड लेमी ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स ऑफ यूके। ये अभी इंडिया की विजिट पे थे। डॉक्टर S जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनको इनविटेशन पे बुलाया था। एंड इंडिया एंड यूके रोड मैप 2030 को अचीव करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इनके ऊपर काम करने के लिए एंड इन दोनों कंट्री इंडिया और यूके के बीच में इन पे बढ़ावा आ सके, इसीलिए ये अभी साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के द्वारा अभी एक कितने अमाउंट का एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एंड जामनगर गुजरात। तो देखो ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, करेक्ट। एंड ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था मार्च महीने में 2022 में, करेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के बीच में कितने अमाउंट का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो $85 मिलियन का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे 85 मिलियन स्पेंड करेगी ओवर 10 ईयर्स 2022 से लेके 2032 तक, ताकि हम जो ये ऑपरेशन है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट, किस इंडियन फर्म ने अभी रिसेंटली साइन किया एक MOU फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स के साथ टू एडवांस ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। तो इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, तो यह है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे MS धोनी इन्वेस्टर हैं, एज वेल एज अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं गरुड़ा एरोस्पेस के। इवन इन्होंने अपना जो स्टेक है इन्वेस्टमेंट का गरुड़ा एरोस्पेस में उसको बढ़ावा दिया है। तो गरुड़ा एरोस्पेस ये बेसिकली क्या है? ये इंडिया की लीडिंग ड्रोन स्टार्टअप है। इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि इंडिया का जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे सके, किसके साथ? थेल्स के साथ, जो कि एक ग्लोबल एरोस्पेस लीडर रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया के साथ टू एनहांस कॉपरेशन इन द स्पोर्ट्स फील्ड? स्पोर्ट्स की फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, तो वो है सेंट किट्स एंड नेवीज। तो इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवीज के बीच में ये MOU साइन हुआ है ताकि जो कोलैबोरेशन है स्पोर्ट्स की फील्ड में वो बढ़ सके, स्पोर्ट्स सेक्टर को हम ग्रो कर सकें, एंड जो भी हमारे एथलीट्स हो गए, राइट, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी डाटा है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके हम बढ़ावा दे सकें।
नेक्स्ट, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशियस के साथ फॉर एजुकेशनल कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द इंडिया मॉरिशियस ट्रेड कॉन्फ्रेंस, जो कि पोर्ट लुइस मॉरिशियस में हुई। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूशन रहेगा? वो है नेहरू ग्रुप इंस्टीट्यूशन। करेक्ट। इससे क्या होगा? इंडिया और मॉरिशियस के बीच में जो ट्रेड है उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा। एंड ये आपका बेसिकली इसका मोटो था इस कॉन्फ्रेंस का, प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन पार्टनरशिप विद मॉरिशियस बिजनेस हाउसेस। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ग्रांट किया स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय यूएन इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो वो है KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ ओडिशा। राइट। तो ये एक्नॉलेज करता है KIIT का डेडिकेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड यूएन एजेंडा ऑफ 2030। एंड यहीं पे हम बात करेंगे कि जो ये KIIT है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन KIIT ने एक MOU साइन किया है UN वॉलंटियर्स के साथ, ताकि वेरियस स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जा सके स्टूडेंट्स को, ताकि विद वेरियस UN एजेंसीज वो काम कर सके। नेक्स्ट, CSIR का आर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने अभी रिसेंटली इनके कौन से वो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हैं जिनको अभी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन UK से सम्मानित किया गया। राइट। इनका जो वर्क है इन द एरिया ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री से। कौन है? वो है सुंदर गोपाल श्रीधर। ठीक है। एंड इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है, इससे 2 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है इन डायलिसिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अवार्ड किया, वॉज अवार्डेड विद द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024? तो यह है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। राइट। तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है एट द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंडर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट, जो कि 2024 में देखने को मिली, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, किस इंडियन एयरपोर्ट ने भी रिसेंटली रिसीव किया पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड बाय द ग्रीन टेक फाउंडेशन? वो है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट। इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया ये अवार्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। ये एयरपोर्ट प्रोसेस करता है 100% ऑफ द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट, एज वेल एज ये प्रमोट करता है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल को। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट है को अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद एन एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट विद उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग? तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSMEs। हम जानते हैं MSMEs को सरकार बहुत ग्रो कर रही है। राइट। एंड इनको यहाँ पे इस उत्कृष्ट 3 स्टार सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इससे क्या होगा? बेसिकली जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहीं पे हम देखेंगे जो MSMEs हैं उनको यहाँ पे प्रमोशन होगा। राइट। एंड उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस सर्टिफिकेट से। नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये वो पहला एयरपोर्ट बन गया इंडिया में जिन्होंने अचीव किया था स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेट को। वहीं पे केमकोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहला एयरपोर्ट बना था एशिया में जिन्होंने रिसीव किया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हाईएस्ट लेवल 5 एक्रेडिटेशन। हु हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ $200 बिलियन क्लब एंड वो 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के? वो है मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन कौन है? इलॉन मस्क। नेक्स्ट, which of the following are correct with respect to Prime Minister Narendra Modi's visit to Maharashtra on 5th of October? यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि PM मोदी ने इनॉग्रेट करे 6 सोलर पार्क को विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9 मेगावाट। तो क्या ये सही है? नहीं, 6 नहीं 5 सोलर पार्क को इनॉग्रेट किया गया था अंडर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 वसीम डिस्ट्रिक्ट में इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9th of October? अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी का? तो कौन है, किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे चेयरपर्सन? वो है JP नड्डा जी। इन्होंने एड्रेस किया एंड ये चेयरमैन थे 77th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशियन रीजन कमेटी का। यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, बांग्लादेश कंट्री
वो पहली कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जिसने काला आजार को यहाँ पे एलिमिनेट करा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली co-chaired द 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग विद जीना रायमोंडो, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया से कौन थे? पीयूष गोयल। यूएस से कौन थी? जीना रायमोंडो। इन्होंने मिलके को-चेयर किया 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग को, ताकि ट्रेड को इन दोनों के बीच में बढ़ा सकें। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को भी यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई बिटवीन इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि इनको लोन प्रोवाइड किया जा सके $500 मिलियन का, ताकि ब्लू फाइनेंस मार्केट को इंडिया में डेवलप कर सके। ब्लू फाइनेंस आ गई बेसिकली आपकी जो मैरीटाइम सेक्टर है, एंड जो मैरीटाइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट मिलेगी इनको आईएफसी के द्वारा $500 मिलियन की। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हैंगकांग, ये साउथ कोरिया से हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता किस कैटेगरी में? तो हैंगकांग ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है, साउथ कोरिया से हैं, एंड ये पहली साउथ कोरियन बनी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर में। नेक्स्ट, हु इज द ओनली आईपीएस ऑफिसर जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर 2024 के IACP 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए? तो ये अवार्ड पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है जो कि लॉ एंड मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए एंड ब्रेवरी दिखाते हैं। तो वो कौन है? प्रीतपाल कौर, राइट। 40 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से फ्रॉम 6 कंट्रीज, एंड इंडिया से ये इकलौती आईपीएस ऑफिसर है जो कि है प्रीतपाल कौर। नेक्स्ट, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनवेल किया लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि नवंबर में होगी, राजगीर बिहार में होगी। उस मैस्कॉट का नाम बताओ क्या है? वो है गुड़िया। गुड़िया बेसिकली जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको हम अपनी देसी भाषा में कह देते हैं कि गुड़िया, राइट। तो गुड़िया उस मैस्कॉट का नाम रहेगा। इस मैस्कॉट में आप देखेंगे एक बोधी ट्री एज वेल एज एक हॉकी स्टिक को भी सिंबलाइज किया गया है। Next, India was the best performing major global market during the first half of the financial year 25. So India was the second best performing market. ठीक है, after Hong Kong. Next, which of the following points is are correct with respect to Maldives President Dr. Mohammad Mizzou's visit to India from 6 to 10th of October? यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन A एंड B सही रहेगा, C गलत है। C कह रहा है कि इंडिया के RBI दे एंटर्ड इनटू अ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट of $500 million and 30 billion rupees with Maldives Monetary Authority। तो क्या सही है? नहीं, $500 मिलियन नहीं, $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट वर्थ 7,600 करोड़ रुपीज? तो महाराष्ट्र में ले किए गए। यहाँ पे कुछ अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको खत्म करने की बात की गई। देन यहीं पे हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। फिर शिरडी एयरपोर्ट की एक नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग स्टैब्लिश की जाएगी। 10 मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर किया फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा, जो कि एक कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बाय WHO? तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। Next, who is the author of the book titled India at 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse? So KV सुब्रमण्यम, राइट, KV सुब्रमण्यम, ये इनके द्वारा ये बुक अभी ऑथर की गई है, करेक्ट। एंड ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, करेक्ट। ये अभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट फॉर्मर, अभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड ये जो बुक है ये बेसिकली प्रेडिक्ट करती है कि हमारी कंट्री इंडिया अचीव कर सकती है $55 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट इन 2047 अगर हम 8% CAGR की ग्रोथ से ग्रो करें। नेक्स्ट, नेम द रिसेंटली रिलीज्ड बुक दैट वाज ऑथर्ड बाय परिमल धीरजल नथवानी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा आंध्र प्रदेश। तो कॉल ऑफ द गिर, राइट, ये वो बुक है। गिर ये कहाँ पर मिलता है आपको? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में रहता है। एंड कौन सा एनिमल के लिए फेमस है? ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी? भीम सिंह, ये ऑथर है इस बुक के। इस बुक को बेसिकली क्रॉनिकल्स ऑफ वेरियस रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स जिनको अभी इतना याद नहीं दिया जाता, जैसे तांतिया भील, सूर्या सेन, ठीक है,
नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी? तो तरुण चुग के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। यह बुक ऑथर की गई है या फिर इंस्पायर की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सर्विस है, जो उनका डेडिकेशन है हमारे कंट्री के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जिसका नाम है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। सो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राइट, इनके द्वारा लॉन्च की गई है ये बुक ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जिसकी बुक का नाम रहेगा गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। ये बुक को पब्लिश किया गया है प्रभात प्रकाशन के द्वारा इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, इन्होंने रिलीज की ऑटोबायोग्राफी किन की? वो है कल्पना शंकर की, जो कि है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। ये बुक लॉन्च की गई थी एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट कॉमिक बुक इन द सीरीज हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि डेवलप की गई है किनके द्वारा? नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। इस बुक को डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 32 पेज की बुक रहेगी, 2 स्टोरीज नरेट करती है, जो कि है फाइंड योर कॉलिंग एंड द बॉयरा बॉयज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के, राइट। अब आ जाते हैं, सॉरी, बुक्स एंड ऑथर्स के। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। पहला, नेम द इंडियन क्लासिकल डांसर एंड पद्मा अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, राइट। इनका जन्म 1940 में हुआ था। इनको सरकार के द्वारा पद्मश्री से 1968 में सम्मानित किया गया, पद्मा भूषण से सन 2001 में एंड पद्मा विभूषण से 2016 में फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट्स। नेक्स्ट, नेम द गांधीयन एक्टिविस्ट एंड पद्मा अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया अगस्त 2024 में। सो शुभाना सीताराम रनादे, राइट, ये गांधीयन एक्टिविस्ट हैं एंड सोशल वर्कर हैं जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 99 इन पुणे, महाराष्ट्र। 2011 में सरकार के द्वारा इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन जो कि सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड उनका निधन हो गया है, वो है सुंग दाओ ली। 97 की एज में इनका निधन हुआ। 1926 में शंघाई चाइना में जन्म हुआ था एंड 1957 में जब ये 31 साल के थे, ये सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट बने टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में, वो है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, करेक्ट। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग या फिर हम कहें इन्होंने सर्व किया था एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 2000 से 2001 तक, फिर 2001 से 2006 तक, फिर 2006 से 2011 तक। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन 2022। नेक्स्ट, नेम द रिनॉन्ड स्कॉलर एंड साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्डी हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, वो है CG राजागोपाल, राइट। इनको साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2019 एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 93 इन 1932 इन केरला। नेक्स्ट, नेम द कैमरूनियन एथलीट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, तो वो है ईसा हयातू, राइट। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं CAF के फॉर ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, 1988 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट, नेम द पद्मा भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त में, वो है कुंवर नटवर सिंह, राइट। 1984 में सरकार के द्वारा इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था फॉर सिविल सर्विस। नेक्स्ट, रिनॉन्ड DRDO साइंटिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी राम नारायण अग्रवाल, ये इन्हीं को हम फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जानते हैं, इनका निधन हो गया एंड इनको पद्मा श्री से 1990 में सम्मानित किया गया था एंड पद्मा भूषण से इनको सन 2000 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, सो राकेश पाल वो इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया अगस्त 2024 में। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, वो है सुंदरराजन पद्मा भन, राइट। ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। 83 की एज में इन चेन्नई तमिलनाडु इनका निधन हो गया, राइट। ये 1940 में इनका जन्म हुआ था त्रिवेंद्रम केरला में।
नेक्स्ट है नेम द फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024। सो सालसेंग चडा मारक, राइट, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मेघालय के 1993 से लेके 1998 तक, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन तुरा मेघालय। एंड ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे मेघालय के जिन्होंने पूरे 5 साल पूरे करे यहाँ पे। नेशनल क्वांटम मिशन, ये अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया गया, हैज रिसेंटली सेलेक्टेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश क्या, तो थीमेटिक सेंटर्स यहाँ एस्टेब्लिश करने की बात की गई। 4 थीमेटिक सेंटर्स रहेंगे जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, इनोवेशन के ऊपर बात की जाएगी। करेक्ट, यहीं पे हम देखेंगे जो ये क्वांटम होता है इसमें याद रखना, हम जैसे बाइनरी होते हैं 0 और 1 की बात करते हैं, लेकिन क्वांटम में हम बात करते हैं क्यूबिट्स की, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ। ये एमसीटी कहाँ पर है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ताकि इनोवेशन के ऊपर बात की जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा सके इन डिफेंस एप्लीकेशन या फिर इन डिफेंस सेक्टर। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली पार्टनर किया इस एमसीटीई कॉलेज के साथ, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एंड एक और चीज यहाँ पे जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी ना, टॉपिक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चिप्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन के ऊपर, 5G 6G के ऊपर, राइट, यहाँ पे बात की जाएगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या ये हमारी यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस की, इन्होंने अटेंड किया 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहाँ पर हुआ था, ये समारकंद उज्बेकिस्तान में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अटेंड की गई थी 25 से 26 सितंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया $162 मिलियन का ये लोन रिसीव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वहां पे टूरिज्म डेवलपमेंट की जा सके। तो वो है हिमाचल प्रदेश ने ये लोन रिसीव किया है, यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, राइट, उनको यहाँ पे बेटर करने के लिए, राइट। यहीं पे हम देखेंगे एरियाज जैसे मंडी, देन मंडी के अलावा अगर हम बात करें तो आपका हमीरपुर, कुल्लू एंड कंगड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है उनको बेटर किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, राइट, कल्चरल सेंटर्स को खोला जाएगा, वहाँ पे हेरिटेज को प्रमोट करने की बात की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिव्यू की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 2 टेस्ट मैच सीरीज जीती। देखो ये टेस्ट मैच सीरीज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में थी, एंड ये एक टूर है पूरा जिसमें 2 टेस्ट खेले जाएंगे एंड 3 T20 इंटरनेशनल होंगे। तो ये दोनों टेस्ट अभी हमारे इंडिया के द्वारा जीत लिए गए हैं। नेक्स्ट, आ जाते हैं उन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया बाय डिफीटिंग वर्ल्ड के नंबर 1 जेनिक सिनर को। तो किन्होंने जीत लिया है, कार्लोस एल्क्रेज ने यहाँ पे वर्ल्ड का या फिर उन्होंने अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया है, किनको हरा के, जेनिक सिनर को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया एक MOU विद मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के साथ, ताकि कटिंग एज ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके एट मुंबई पोर्ट। तो वो कौन है, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इनका ये MOU साइन हुआ है, ताकि ये जो मुंबई पोर्ट्स हैं वहां पे ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर सके, ताकि वहां पे जो एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, किस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन न्यू दिल्ली। तो वो कौन था, स्वच्छ भारत दिवस, राइट। इसको यहाँ पे अभी कमेमोरेट किया गया ताकि स्वच्छ भारत मिशन के जो 10 साल पूरे हो गए हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। महात्मा गांधी की अभी जो इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इसके दौरान इसको सेलिब्रेट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जमैकन प्राइम मिनिस्टर एंड्रू हॉलनेस विजिट टू इंडिया। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये यहाँ पे थे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया और जमैका के बीच में 5 MOU साइन हुए हैं इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल सही है, बाकी चीजें बस यहाँ पे 5 नहीं 4 MOU साइन हुए हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने भी रिसेंटली पार्टनर किया SBI कार्ड के साथ
ताकि दो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिनका नाम है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एंड क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स, इन दोनों को लॉन्च किया जा सके। तो किस एयरलाइन ने पार्टनर किया SBI कार्ड्स एंड पेटीएम सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके? वो है सिंगापुर एयरलाइंस। एंड ये दो कार्ड आपके अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है किनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो तीनों को यहां पे सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को। एंड इनको सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, डेविड बेकर को इनको था फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, एंड डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को इनको सम्मानित किया गया फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन।